हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगह फैला कैसे। पहली बात, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट हम इसे कहेंगे क्योंकि ये एक्सपेंड हुआ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनली नागपुर सेशन में 1920 में ये डिसीजन लिया गया कि हाँ, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं लोगों के बीच में, जिसको बहुत से लोगों ने स्वराज का नाम भी दिया। ठीक है, अब स्वराज हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मतलब था स्वराज का। जो कह सकते हैं जो भूमिहीन किसान थे, है ना, जो किसान थे उनके लिए स्वराज क्या है, उनके लिए स्वराज जमींदारों से आजादी है ना, अपना अधिकार। जो गांव है जहां पे लोग मजदूरी कर रहे हैं या ब्रिटिशर्स उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, टैक्सेस जिन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो उनके लिए उन टैक्सेस से छुटकारा ही उनके लिए स्वराज है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग लिया जा रहा था उस टाइम। चलिए ठीक है, ये भी बात है आजादी की। और हम मतलब सबका मोटो क्या था, चारों तरफ से घूम फिर के सब परेशान ब्रिटिशर्स से थे, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, जमींदार भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे या उनकी बातचीत थी। तो कुल मिला के आपको स्वराज चाहिए था, ठीक है ना। इसके खिलाफ लोगों को एकजुट करना था। अब लोगों को एकजुट करके सबसे पहले लोग आए कहां पे एक साथ, तो क्या हाल था टाउन्स का। ठीक है, बात करेंगे शहरों में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे निकल के आया। तो शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से, क्योंकि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो बहुत सारे मायनों में उन चीजों को यूज कर रहा है जो ब्रिटिशर्स के थ्रू निकल के आ रही हैं, जैसे उनका सामान जो भी आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें उन लोगों ने, मिडिल क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट किया। अब भाई आम जनता जो होती है उसके पास बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि सत्ताएं जो होती है ना, सत्ता जो प्रजा होती है वो मिडिल क्लास ही बनाता है। वो जब लोग बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो उनको लगता है सब हमने किया है, जो भी राजा हैं, जमींदार हैं, कोई भी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि असली ताकत तो लोगों के अंदर ही होती है। लोग अच्छा जो होता है ना, तख्ता पलट देते हैं चीजों का, है ना। तो ये वाली चीज थी। तो मिडिल क्लास का कैसे पार्टिसिपेशन था, मिडिल क्लास ने क्या किया कि बॉयकॉट करना शुरू कर दिया चीजों को, कि ठीक है भाई, हम ये गुड्स नहीं लेंगे जो भी ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, इनके बनाए हुए हम कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, हम तो खादी का इस्तेमाल करेंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जो भी थे उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया। जी हमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, है ना। और हेडमास्टर, टीचर्स, जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी क्या किया, छोड़ दिया, मतलब स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। और जो लॉयर्स थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोगों ने भी अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से चीजें जुड़ी हुई थी। अब काउंसिल इलेक्शन जो होने वाले थे वो भी बॉयकॉट किया गया। इसमें काउंसिल इलेक्शंस में नॉन ब्राह्मण्स जो थे, मद्रास के अलावा सबने इसको बॉयकॉट किया। मद्रास में जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन लोगों को एक मौका दिया जा रहा था, क्योंकि मद्रास में नॉन ब्राह्मण्स जो थे उनकी एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। इन लोगों ने वो चाहते थे कि हम इस तरह के नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है अपने आप को इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स क्या होते थे, अब ब्राह्मण्स जो लोग होते थे उनको ऊंचा दर्जा मिला हुआ था, है ना, उनकी समाज में पूछ थी, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनको एक मौका मिला था कि हम छोटी जाति के लोग जो हैं हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइम। और इसमें भी इन्होंने अड़ंगा डाल दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाके कि हम इनको बॉयकॉट करें और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें। तो इस टाइप की थिंकिंग थी। एक जस्टिस पार्टी आपकी बुक में नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये वो लोग वही थे, नॉन ब्राह्मण्स थे मद्रास में, जो चाहते थे कि हम इसमें पार्टिसिपेट ना करें। सेकेंड चीज थी कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक आप इकोनॉमिक फ्रंट ऑफ साइड, इकोनॉमिक साइड आप क्या दिखा सकते हैं इकोनॉमिकल। तो देखिए, जितनी भी चीजें ब्रिटिशर्स चला रहे थे, जैसे लिक्वर शॉप्स थी, है ना, और जितने भी विदेशी जो सामान था, कपड़ा था, उन चीजों को लोग जला रहे थे। तो जब भाई वो चीजें लोग यूज ही नहीं करेंगे तो उनको फायदा कहां से होगा, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड,
ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स, ठीक है, बड़े बड़े आग के ढेर लगा दिए गए जिसमें अंग्रेजों के जो बनाए हुए कपड़े थे, सामान थे, उनको जलाया गया। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे इन सब चीजों में। इंपोर्ट जो था फॉरेन गुड्स का, फॉरेन कपड़ों का, बेसिकली वो आधा हो गया था 1921 से 22 के बीच में ही, ठीक है। इसमें आपको एक बुक में देखिए आंकड़ा भी दिया हुआ है कि जो 102 करोड़ रुपए का बिजनेस वो होता था वो 57 करोड़ पे आ गया। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उनके इकोनॉमिकल फ्रंट पर, ब्रिटिशर्स के। तो यहां पर भी उनकी बात हो गई कि मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स की कमर टूट रही थी यहां पर, कि आर्थिक व्यवस्था जो है उनकी अब वो कमजोर पड़ने लगी थी। अच्छा, इस चीज ने हिला के तो रखा उनको, लेकिन अब इससे एक और चीज हुई। लेकिन ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। हम चीजों को बॉयकॉट कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कर सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, उसके स्लो होने के भी रीजन आने लगे सामने। अब स्लो होने के रीजन क्या आने लगे सामने? सबसे पहली चीज कि खादी जो है वो क्या था, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। अब आप कुछ टाइम के लिए बॉयकॉट कर सकते हो, लेकिन क्या आप हमेशा उतनी एक्सपेंसिव चीजें लेके पहन सकते हो, कर सकते हो? ये भी एक रीजन हो गया। लोग धीरे धीरे पीछे हटते गए इन सब चीजों से, जो बॉयकॉट करना शुरू किया था लोगों ने। सेकेंड चीज, जो इंस्टीट्यूशंस थे जिससे सब हेडमास्टर्स और जो कॉलेजेस थे और जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन लोगों ने सब छोड़ दिया था, अब उनको क्या, अब उसके लिए अगर वो ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करके सिर्फ इंडियंस को अपनाना चाहते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी फॉर्म होने चाहिए, जो इतने जल्दी पॉसिबल नहीं था कि आपका साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर वो स्टैब्लिश हो जाए। और आप भाई लोगों को अपने जीवन चलाने के लिए जॉब तो कुछ तो चाहिए ना, जो भी उनको थोड़ी बहुत सैलरी जो भी मिलती थी उनको कुछ तो चाहिए। अब वो उनको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से मिल रहा था, अब इतनी जल्दी तो इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर्म नहीं होते। तो ये भी एक रीजन हुआ कि लोग थक हार के वापस अपने कामों पर जाने लगे। धीरे धीरे लोगों ने वापस अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो जो मूवमेंट इतने जोर शोर से चला था ना, वो उतने जोर शोर से आगे तक नहीं बढ़ा। वो एक टाइम पे आके साल 2 साल में वो धीरे धीरे स्लो पड़ने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, मतलब शहरों में जाने का। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे ये कंट्री के और पार्ट्स में कैसे पहुंचा, ठीक है ना। देश के अलग अलग भागों में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। इतने में आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपका ये टाउन्स में मिडिल क्लास का क्या पार्टिसिपेशन था, उसका इकोनॉमिक फ्रंट क्या था, ठीक है। ये आपको लाइंस अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है, तो इस पे आपको फोकस करना है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। जल्दी से मैं लेके आऊंगी कि कंट्री साइड में क्या इंपैक्ट था इसका। थैंक यू।